दुनिया उन्हें CR7 कहती है, कोई उन्हें गोल मशीन कहता है तो कोई फुटबॉल का भगवान। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज करोड़ों के बंगले में रहने वाला ये खिलाड़ी कभी एक टूटे हुए कमरे में अपने 3 भाई बहनों के साथ सोता था। यह कहानी उस लड़के की है जिसने गरीबी को मात दी, अपनी बीमारी को हराया और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। पुर्तगाल के एक छोटे से टापू मडेरा में 5 फरवरी 1985 को एक बच्चा पैदा हुआ। पिता माली थे और मां दूसरों के घरों में खाना बनाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि रोनाल्डो के पास खेलने के लिए फुटबॉल तक नहीं थी। वो प्लास्टिक की बोतलों या कपड़ों की गेंद बनाकर गलियों में खेला करते थे। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे और वो रात को मैकडॉनल्ड्स के पीछे जाकर बची हुई बर्गर मांगकर खाया करते थे। 2 साल की उम्र में रोनाल्डो अपना घर छोड़कर लिस्बन आ गए। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने की आग। लेकिन 15 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा झटका लगा। डॉक्टरों ने कहा कि रोनाल्डो को टैकीकार्डिया नाम की बीमारी है, यानी उनका दिल बहुत तेज धड़कता है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अगर फुटबॉल खेलोगे तो जान जा सकती है। किसी और ने हार मान ली होती, लेकिन रोनाल्डो ने कहा, सर्जरी करो, मुझे मैदान पर वापस जाना है। लेजर सर्जरी हुई और कुछ ही दिनों बाद वो लड़का फिर से मैदान पर दौड़ रहा था। साल 2003 एक मैच ने सब बदल दिया। 18 साल के रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ इतना शानदार खेल दिखाया कि महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसी वक्त तय कर लिया कि ये लड़का नंबर 7 की जर्सी पहनेगा। वहां से शुरू हुआ रिकॉर्ड्स का सिलसिला। यूनाइटेड के बाद रियल मैड्रिड, फिर जुवेंट्स, जहां भी गए जीत और गोल के अंबार लगा दिए। 5 बार बैलन डी और जीतना कोई छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं रोनाल्डो के पास टैलेंट है, लेकिन रोनाल्डो कहते हैं टैलेंट बिना मेहनत के कुछ नहीं है। आज 39 साल की उम्र में भी वो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं और सबसे बाद में निकलते हैं। वो शराब नहीं पीते क्योंकि उनके पिता की मौत शराब की वजह से हुई थी। वो अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवाते ताकि वो नियमित रूप से रक्तदान, ब्लड डोनेशन कर सकें। 2016 का यूरो कप याद कीजिए। फाइनल मैच में रोनाल्डो चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर कोच की तरह अपनी टीम को चिल्लाकर निर्देश दिए और आखिरकार पुर्तगाल ने इतिहास रचा। रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी थी ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप खत्म कहां करते हैं। अगर आपके पास मेहनत करने का जज्बा है तो आपकी गरीबी, आपकी बीमारी और आपकी परिस्थितियां आपको कभी नहीं रोक सकती। सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता।